4 हथियार लिए हुए लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। युगांडा में ईदी अमीन का शासन था, जिसे युगांडा का कसाई भी कहा जाता था। इतनी दूर जाकर दुश्मन देश में कोई ऑपरेशन चलाना लगभग असंभव था। 7,000 इथियोपियाई यहूदियों को सूडान के रास्ते गोपनीय तरीके से इजराइल पहुंचाया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करने और इसका बदला लेने का ऐलान कर दिया। ऐसे में इनकी मोसाद एजेंसी का रोल काफी अहम हो जाता है। अभी हाल ही में हिजबुल्लाह के लोगों पर टारगेटेड अटैक कर पेजर ब्लास्ट किया, फिर वॉकी टॉकी ब्लास्ट कर एक बार फिर से दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया। इसके लिए मोसाद ने यूनिट 8200 के साथ मिलकर पूरे हिजबुल्लाह ग्रुप को चकमा देकर उन्हें अपना ही बनाया पेजर दे दिया था, जिसमें एक्सप्लोजिव भी था, जिससे हजारों लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की तो जान भी चली गई। मोसाद ने इसके पहले भी कई ऑपरेशन किए हैं, जिसमें से कुछ ऑपरेशन सफल रहे तो कुछ ऑपरेशन असफल भी रहे। आज हम मोसाद के कुछ फेमस सफल और असफल ऑपरेशन की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं डीजी एनालिटिक्स। अभी हाल का जो सफल ऑपरेशन जो मोसाद द्वारा किया गया वो तो पेजर ब्लास्ट ही है, जहां पेजर हिजबुल्लाह द्वारा इसलिए यूज किया जा रहा था कि वो इजराइल के सर्विलांस से बचा रहे, पर वही उनके हाथों में फट गया। ऐसे में मोसाद के पुराने कारनामों पर भी बात होने लगी है। वैसे तो मोसाद ने कई सफल ऑपरेशन किए हैं, पर उनमें से 2 सबसे सफल और चर्चित ऑपरेशन रहा है। पहला है म्यूनिक ओलंपिक में हुए अपहरण का बदला लेना और दूसरा एंतबे ऑपरेशन, जो कि युगांडा से प्लेन हाईजैक के बंधकों को छुड़ाना। सबसे पहले बात करते हैं म्यूनिक के ओलंपिक के घटना की। इस घटना पर तो एक मूवी भी बनी है म्यूनिक के नाम से ही। क्या हुआ कि फिलिस्तीन के ब्लैक सितंबर ग्रुप ने म्यूनिक ओलंपिक में गए इजरायली ओलंपिक टीम के 2 सदस्यों को मार डाला और 9 लोगों को अपने साथ ले गए। इसके लिए इजराइल में बंद 234 कैदियों को जेल से रिहा करने की मांग की और उन्हें सुरक्षित ले जाने के लिए प्लेन की भी मांग की। इसके लिए आतंकवादियों ने सुबह तक का समय दिया था। इसके बाद जर्मनी के चांसलर ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर को फोन मिलाया और उन्हें उनकी डिमांड के बारे में बताया, लेकिन वह ऐसी कोई भी डिमांड मानने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद जर्मनी की गवर्नमेंट ने खुद बंधकों को छुड़ाने का प्लान बनाया और यह डिसाइड किया गया कि आतंकवादियों को प्लेन देने की मांग मान ली जाए और जब वो इजिप्ट के लिए चलेंगे उसी समय में जर्मन कमांडो उन्हें छुड़ा लेंगे। लेकिन आतंकवादियों को इस बात का पता चल गया। इस पर उन्होंने सारे बंधकों को मार डाला। हालांकि इसके बाद सारे आतंकवादी भी मारे गए थे। लेकिन इस घटना के बाद इजराइल का आग बबूला होना स्वाभाविक था और इसके लिए इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों से बदला लेने का खुफिया मिशन लॉन्च किया गया और इसका नाम रखा रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का प्रकोप। इसके बाद मोसाद ने एक एक कर सभी लोगों को यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में छिपे आतंकवादियों को, जो कि नाम बदलकर पहचान छुपा कर रह रहे थे, चुन चुन कर ठिकाने लगाया। किसी के फोन में बम लगा दिया तो किसी के टूथपेस्ट में धीमा जहर मिला दिया। धीरे धीरे हर किसी को समाप्त कर दिया जो इस कृत्य में किसी भी तरह से शामिल थी। अब बात करते हैं मोसाद के दूसरे सबसे सफल ऑपरेशन की, जिसका नाम है एंतबे ऑपरेशन। 27 जून 1976 दिन रविवार इजराइल के तेल अवीव में बेंगुरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्रांस के लिए एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 ने फ्रांस कैपिटल पेरिस के लिए उड़ान भरी। इस समय इस फ्लाइट में 284 यात्री थे। एयर फ्रांस की यह फ्लाइट कुछ देर के लिए ग्रीस में रुकी और उसके बाद जब दोबारा उड़ान भरी तो कुछ ही देर बाद 4 हथियार लिए हुए लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। अब प्लेन हाईजैक हो चुका था और अब यह प्लेन पेरिस जाने के बजाय लीबिया जा रहा था। लीबिया जाने के बाद लीबिया के बेंगाजी शहर में प्लेन की रिफ्यूलिंग हुई और उसके बाद प्लेन को युगांडा के एंतबे एयरपोर्ट पर ले जाया गया। उस समय युगांडा में ईदी अमीन का शासन था, जिसे युगांडा का कसाई भी कहा जाता था। अमीन पूरी तरह से किडनैपर्स के साथ खड़ा था। युगांडा में यहूदी यात्रियों को अलग कर दिया गया। 30 जून को हाईजैकर्स ने 48 गैर इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। हाईजैकर्स ने इजराइल से 54 फिलिस्तीन कैदियों को तुरंत रिहा करने की मांग की और उन्होंने इजराइल के तत्कालीन यित्जाक राबिन सरकार को धमकी देते हुए कहा कि 48 घंटे के अंदर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो एक एक करके बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। हालांकि यह डिसीजन लेना कठिन था कि हाईजैकर्स की बात मान ली जाए या कोई ऑपरेशन किया जाए। आखिर युगांडा इजराइल से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर था और इतनी दूर जाकर दुश्मन देश में कोई ऑपरेशन चलाना लगभग असंभव था। इसके बावजूद उस समय की तत्कालीन इजरायली गवर्नमेंट ने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया
और ऐसे में इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मोसाद को सौंपी गई। मोसाद ने जल्दी जल्दी एंतबे एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों का पता लगाना शुरू किया, जिसके लिए इन्होंने केन्या से एक प्लेन किराए पर लेकर एंतबे में उड़ान भरा और वहां की तस्वीर ली। तस्वीरों से यह पता चला कि एंतबे एयरपोर्ट तो इजराइल ने ही बनाया था, जब अमीनी से इजराइल के संबंध अच्छे थे। यह पता चलते ही कि यह एयरपोर्ट इजराइल ने बनाया है, इजरायली कंपनी से एयरपोर्ट का नक्शा भी हासिल कर लिया गया। इधर इजरायली सरकार ने हाईजैकर से बातचीत के नाम पर कुछ और बंधकों को रिहा करवा लिया और साथ में कुछ और समय हाईजैकर से लेने में कामयाब रही। अब इजराइल ने अपने करीब 200 बेस्ट सैनिकों के साथ ऑपरेशन एंतबे, जिसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, को लॉन्च कर दिया। प्लान था कि लैंडिंग के बाद वे लोग मर्सिडीज में और जीप में बंधकों तक जाएंगे ताकि किसी को शक न हो। सऊदी में रडार से बचने के लिए 30 मीटर की ऊंचाई पर ही लाल सागर पार करते हुए इन लोगों ने उड़ान भरी। ऐसे कई सारे मुश्किलों को पार कर वे अपने बंधकों को छुड़ाकर ले आए थे। इस ऑपरेशन में इजराइल की तरफ से केवल एक कमांडो योनाथन नेतन्याहू मारे गए थे, जो कि अभी के इजराइल के प्रधानमंत्री के भाई थे। युगांडा के करीब 45 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद मोसाद के सफल ऑपरेशन में ऑपरेशन ब्रदर्स का नाम आता है, जिसमें 1980 के दशक में लगभग 7000 इथियोपियाई यहूदियों को सूडान के रास्ते गोपनीय तरीके से इजराइल पहुंचाया गया था। और भी कई ऑपरेशन है जिसे मोसाद सफल रहे। पर अब बात करते हैं मोसाद की कुछ असफलताओं की। 1997 में इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड खालिद मिशाल की जॉर्डन में जहर देकर हत्या का प्रयास किया था, पर इस ऑपरेशन में इजरायली एजेंट पकड़ा गया, जिसके कारण इजराइल को इस जहर का एंटीडोट खालिद मिशाल को देनी पड़ी थी ताकि उसकी जान बच जाए। इसी तरह 1954 में इजिप्ट में ऑपरेशन सुजैना भी असफल रहा, जिसमें अमेरिकी और ब्रिटिश ठिकानों पर बम लगाना था ताकि स्वेज नहर से वे अपनी सेना न हटाएं। मोसाद इंटेलिजेंस की एक बड़ी असफलता के रूप में पिछले साल 7 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर को पार कर हमास के इजराइल पर हमले को भी देखा जाता है। इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे। हमास ने लगभग 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गया था। हालांकि इसके बाद इजराइल ने हमास को लगभग समाप्त कर दिया और गाजा को लगभग समतल कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि गाजा में अब तक करीब 42,000 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के साथ लगातार ये संघर्ष जारी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।